नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। दिल्ली के अंदर 2022 में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टियों ने कमर कस ली है और पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी टिकट जेब में लेकर घूम रहे हैं कि टिकट है मेरी और चुनाव लड़ूंगा। टिकट जबकि अभी किसी भी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। हम पहुंचे राजेंद्र नगर विधानसभा के वार्ड 104 नैराना गांव में। यहाँ आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार है जो 104 से उपाध्यक्ष है और एसएमसी के विधायक प्रतिनिधि भी है। यहाँ से वो ताल ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के लिए। कौन है तरुण कुमार जो इतनी तेजी से नाम चल रहा है वार्ड 104 में परिचय कराते हैं। तरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार राजधानी लोकतंत्र में। नमस्कार तरुण जी, मैं जानता हूं आपके आसपास के लोग जानते हैं तरुण कुमार कौन है, लेकिन हम परिचय जानना चाहते हैं आखिर ये तरुण कुमार कौन है जो वार्ड 104 से बड़ी तेजी से नाम आ रहा है। क्या परिचय आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम तरुण कुमार। मैं यहाँ वार्ड 104 में वाइस प्रेसिडेंट हूँ वार्ड में और विधायक प्रतिनिधि हूँ अपना एसएमसी का बाग वाले स्कूल का जी। और रही बात मेरी, तो मैं तो जी यहीं पैदा हुआ नैना गांव में। यहीं हमारे दादा परदादा यहीं नैना गांव के रहने वाले ही हैं। यहीं भी मेरा जन्म हुआ, यहीं भी मैं बाबा बाग वाले का स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी। आपका बचपन, आपकी जवानी यहीं से गुजरी है वार्ड 104 नैराना गांव से। राजनीति में कदम या पहले परिवार से कोई या फिर किसी भी पार्टी से थे आप? परिवार से कोई नहीं था जी, ना किसी पार्टी में थे। बस क्या हुआ, जब एक बार अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो एक जोश आया, एक सोच आई कि एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो एक अन्ना आंदोलन में हम जाना शुरू किया। हम लाल किला मैदान, जो रामलीला मैदान सॉरी, वहाँ हम जाया करते थे। तो हम रेगुलर जाया करते थे। तो हमने ये जब से हमारा एक जुड़ाव हो गया, उसके बाद हमारी पार्टी बन गई। तो उसके बाद हम सक्रिय राजनीति में आ गए। तरुण जी, अभी क्या पद है आपके पास? ऐसा क्या हुआ कि आपने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी, आपने कांग्रेस नहीं की और सीधा आम आदमी पार्टी से ज्वाइन? पार्टी तो मैं बताया ना आपको, पार्टी तो हमने कभी कोई ज्वाइन की नहीं। हम अन्ना आंदोलन में गए बदलाव के लिए। उसके बाद अरविंद जी ने पार्टी बनाई, तो हमें तभी से एक जुड़ाव था पहले से। तो उसके बाद हम इसी के साथ समर्पित होते चले गए। अच्छा, लगातार आम आदमी पार्टी से यहाँ पे हैं और उपाध्यक्ष आप वार्ड 104 से आते हैं। क्या लगता है कि वार्ड 104 में बीजेपी का एक गढ़ है, उस गढ़ को तरुण कुमार ध्वस्त कर पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्वस्त करेंगे इनका। कि यहाँ पर नैना में और एमसीडी में बीजेपी का अब यहाँ पे नैना में कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर बचा नहीं है, गढ़ है। आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? बचा कुछ नहीं बचा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी का एक मत होकर सबने यही बोला है कि करप्शन फ्री जो एमसीडी चाहते हैं उसको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। बीजेपी ने 15 साल से जो भी काम किया, दिल्ली में कुछ काम नहीं किया। उन्होंने दिल्ली को बस एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। और नैराना गांव में खासकर नैराना गांव में उन्होंने कोई काम नहीं किया। नैराना वार्ड की बात करें तो यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सड़कें और नालियों की दुर्दशा हो रखी है और किसी तरीके का काम नहीं है। और एक जो नैराना के जो क्षेत्र है उस पर धब्बा लगाने का काम जो किया गया है। अभी एमसीडी ने कुछ बाहर की दुकानें, एमसीडी ने यहाँ जो डीडीए की मार्केट है, पायल वाली मार्केट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बाहर की दुकानें, वहाँ पे पार्किंग का क्षेत्र बहुत छोटा था, ना के बराबर था। उसमें वहाँ पे बाहर की दुकानें लाकर उसको वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनाना चाहती है। जो उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, ना डीडीए मार्केट के लिए, ना वहाँ पे पार्किंग के लिए और ना कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन वहाँ पे जो एमसीडी वहाँ पे दुकान लाकर नैना को कलंक लगाना चाहती है। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तरुण जी, आम आदमी पार्टी आप पर क्यों भरोसा करे, क्यों टिकट दे? क्योंकि और भी तो लाइन में है। ऐसा क्या काम कर दिया? अन्ना आंदोलन से आप जुड़ गए, फिर आम आदमी पार्टी में आप जुड़ गए और आपको टिकट दे दे? और भी तो कार्यकर्ता होंगे। आपने खासियत क्या काम कर दिया 104 में आपने? देखिए जी, मैं बताना चाहता हूँ विधायक राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में
हमने वार्ड 104 में और राजेंद्र नगर विधानसभा में हम निरंतर उनकी जो कार्य है उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। नैना गांव की और जो हमारे वार्ड के जितने भी एरिया पड़ता है हमने घर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। चाहे वो कोरोना काल में हो, कोरोना काल में हमने राशन से लेकर सैनिटाइजेशन हमने और क्या कहते हैं वैक्सीन ड्राइव हमने चलाई। उसके बाद हमने राशन पहुंचाया, उसके बाद हमने लाइटें लगवाई पूरे एरिया में। उसके बाद हमने जो भी योजनाएं हमारी राघव चड्ढा जी के विधायक राघव चड्ढा जी ने चलाई है उनको जमीन पर उतारने का कार्य किया है, जिसकी वजह से हम जनता के साथ जुड़ाव हमारा बिल्कुल निरंतर बना है। तरुण जी, जब चुनाव हो रहे थे, जब उस समय का इतना कोरोना नहीं था, जो आप कह रहे हैं कि जी मैंने मास्क बांटे, मैंने सैनिटाइज किया, मैंने खाना दिया, मैंने ये चीजें की, उस समय तो ये नहीं थे ना, चुनाव के जो वादे नहीं थे ना। लेकिन क्या लगता है, वादा बताओ, जो वादा किया वो पूरा किया हो। ये समाज सेवा, वो तो एक आपात वो आई थी बीमारी। वादा देखिए जी, मैं बताता रहा हूँ जी, नैना गांव में जो भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, राघव चड्ढा जी ने जो भी वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए गए। हमारे जहाँ पानी की समस्या थी वो हमने खत्म की। उसके बाद सड़कें वो जो हमने एमसीडी के अधीन थी वो भी हमने बनवाई। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर के आसपास सीवर लाइन, जो आज तक इतिहास में आज तक लगा लो 50 साल हो गए थे, जो आज तक सीवर लाइन में बदली नहीं गई थी, लोगों के घर में पानी जा रहा था, वो हमने बदली है। बाकी वाल्मीकि रोड की जर्जर हालात थी, बुरा हालात था, उसको हमने बनवाया। एक हमने वाल्मीकि चौपाल बनवाई। उसके बाद हमने और भी निरंतर प्रयास किए, जितने विकास कार्य चल रहे हैं उसको हम जनता तक पहुंचाए। आपने ये पूछा था कि आपका क्या योगदान है, तो हमारा ये योगदान है कि जितने भी हमारे अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा जी की नीतियां हैं हमने उनको जनता तक पहुंचाया है और उनके बीच में हम निरंतर खड़े रहे। तरुण जी, आपका बचपन यहाँ से निकला जी, आपकी जवानी यहाँ से चल रही है, क्या लगता है समस्या है क्या वार्ड 104 में? समस्या से जूझ रहे हैं क्या आप? समस्या देखिए, निरंतर आप समस्या तो जैसे जैसे समय बीतता है कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समस्या ना आए, लेकिन हम विधायक राघव चड्ढा जी और हम लोग वार्ड 104 की बताइए, वार्ड 104 में क्या समस्या है? 104 या विकास हो चुका? बीजेपी 15 सालों में विकास कर दिया आपके यहाँ, क्योंकि ये तो गढ़ है 104। एमसीडी ने कोई विकास नहीं किया है। एमसीडी की आप हालात देख लीजिए, जो उनके अधीन सड़कें नालियां आती हैं वो तक हमने बनवाई है। उन्होंने कूड़ा का अड्डा कूड़ा कर रखा है पूरे नैना गांव में। और मैंने आपको बताया, जो पीवीआर पे जो मार्केट की जगह पे वो पार्किंग की जगह पे वो दुकानें लाना चाहती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो काम किया है। वार्ड 104 में तरुण जी विकास हैवी होगा या मुद्दा हैवी होगा? विकास, काम की राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति करी और आम आदमी पार्टी वार्ड में है नहीं, आप पार्षद है नहीं, तो फिर विकास कहाँ से कर दिया आपने? अब आएंगे ना, अब आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। आने वाले समय पे जनता हमें मौका देगी और हम विकास के नाम पे और जो हम काम की राजनीति जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, जो दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है, मॉडल पेश किया है, स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं और महिलाओं के लिए फ्री किया। बिजली आज कोई सोच सकता था फ्री हो सकती है। इसी तरीके से हम जनता एमसीडी में केजरीवाल जी को मौका देगी और आने वाले समय पर हम एमसीडी को करप्शन फ्री बना के दिखाएंगे और जो काम ये नहीं किए बीजेपी ने वो हम सारे करके दिखाएंगे। तरुण जी, जिस तरीके से आप लगातार विधायक जी के प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रचार कर रहे हैं, विकास गिनवा रहे हैं, क्या लगता है तरुण कुमार टिकट मांग रहे हैं वार्ड 104 से? टिकट दौड़ में है? टिकट तो देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। पद है आपके पास, आप कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास पद है। सबसे पहले जी आम आदमी पार्टी टिकट देगी तो पार्टी कहेगी कि हमारे तो वार्ड का एक उपाध्यक्ष है, हमने उसको टिकट दी है। सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल जी की एक सेना है जिसके अंदर हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पद तो राघव चड्ढा जी ने हमें जिम्मेदारी के रूप में दिया हुआ है, बाकी आगे जो पार्टी आगे करेगी हम उसका पालन। दिल की बात, टिकट है मन में या नहीं? टिकट लोगे या नहीं? चुनाव लड़ रहे हो? बिल्कुल लेंगे जी, लेकिन जैसी पार्टी आगे करेगी उस जिम्मेदारी देगी तो हम उसको बिल्कुल निभाएंगे। आप लगातार यहाँ कह रहे हैं कि मैंने विकास की बात करी है, घर घर योजना दिल्ली सरकार की लेकर चल रहे हैं।
अब आप सोशल मीडिया पे, आप दीवारों पे, खंभों पे आप लगातार अपने पोस्टर लगा रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि मैं भी हूँ मैदान में। क्या लगता है अगर टिकट किसी के चला जाएगा, तरुण का ये चेहरा निर्दलीय दिखेगा, विरोधी दिखेगा जो आज तारीफ कर रहा है? नहीं जी नहीं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता जी। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हम निरंतर पार्टी के साथ तरुण जी जब टिकट नहीं मिलता तब आदमी इधर से उधर होता है, ये आने वाला समय दिख रहा है। ऐसा हमारे साथ कभी जिंदगी में नहीं होगा। हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, अपना झंडा बुलंद करेंगे। वार्ड 104 की जनता, नारायणा गांव की, तरुण पर क्यों भरोसा करे? क्यों आम आदमी पार्टी आप पर भरोसा करे कि चलो तरुण जी को हम टिकट देते थे? क्या कर दिया आपने वार्ड 104 में? क्योंकि जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जनता से जुड़ा रहा हूँ। जनता से, देखो ये छोटा चुनाव होता है एमसीडी का, हम जनता से जुड़े रहे हैं। नारायणा गांव और नारायणा वार्ड पूरा जो सरकार की हमारी नीतियाँ थी उसको लेकर हम जनता से जुड़े रहे हैं और हमारे जितने भी विकास कार्य चले दिल्ली सरकार के, केजरीवाल जी के, विधायक राघव चड्ढा जी के, उनको हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। हमने जनता के साथ उनके साथ मिलके उनको जो भी जिम्मेदारी हमारी पार्टी ने दी है उनको हमने जनता के साथ मिलके हमने उनको ग्राउंड पे उतारा है, जिससे हम जनता के साथ एकदम जुड़े रहे हैं। हमने काम की राजनीति की, तरुण जी, हम काम के नाम पे। तरुण जी, अगर आपको टिकट दे रही है आम आदमी पार्टी आपको, ठीक है जी, अगर दे रही है तो क्या लगता है वार्ड 104 में तरुण किन समस्याओं को हल कराने में कामयाब रहेंगे कि मुझे साल दर साल ये काम करना है? सबसे पहला कौन सी प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले तो देखिए जी, हमारे जो भी जितनी भी गलियां हैं हमारी, वो एमसीडी के अधीन आती है। हम उनको रिपेयर कराएंगे, उनकी नया बनवाएंगे उनको। नालियाँ अगर कहीं है, हमारे यहाँ पर नालियों की बड़ी समस्या है, घरों में पानी मरता है उनको। लोगों के आए दिन हमने जब जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कई जगह हमने देखा है कि नालियाँ जो हैं जब से बनी नहीं है, उनके अंदर पानी रहता है, वो लोगों के घरों में जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। और बाकी हम नारायणा वार्ड को साफ बनाएंगे, एक क्लीन नारायणा वार्ड बनाएंगे जैसे। और हमारे जो नारायणा विहार है उसको भी हम बिल्कुल साफ, एकदम स्वच्छ बनाएंगे। तरुण जी, जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है वार्ड 104 की, कि तरुण के दिल में आखिर है क्या अपील करेंगे उनसे? दिल की बात नहीं, दिल की बात यही है जी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मुझे जिताए और जितने भी आपके कार्य रुके हुए हैं, जो भी आज तक एमसीडी नहीं किए, बीजेपी देखिए करप्ट हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनका घड़ा भर चुका है और उनका किला अब ध्वस्त हो जाएगा। इस इलेक्शन में हम करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। तो ये थे तरुण कुमार, जो वार्ड 104 से उपाध्यक्ष हैं और प्रतिनिधि थी, यहाँ विधायक के हैं एसएमसी के। ये टिकट मांग रहे हैं वार्ड 104 से, क्योंकि ये सीट एससी में हो गई है और यहाँ ये 104 बीजेपी का गढ़ है। ये समस्याओं से जूझे होंगे क्योंकि इनका बचपन और जवानी दोनों यहाँ से निकली है और ये समस्या को जानते हैं। इनका वादा है, अगर टिकट लेकर आता हूं और जीतता हूं तो सबसे पहले जो एमसीडी की पार्किंग है, वो जो आने वाली बंद हो रही है, उसको ये कराने की मांग करें। तरुण जी, अगर वो जीत कर आते हैं, क्या लगता है पार्किंग हो जाएगी दुकान पर? पार्किंग बिल्कुल पार्किंग ही रहेगी, क्योंकि देखिए ना, हमारे जो व्यापारी जो साथी है, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए पार्किंग जरूरी है। गाड़ी अगर खड़ी नहीं होगी तो पार्किंग कहाँ, लोग सामान कहाँ से लेने जाएंगे? और वैसे भी जो एरिया उसके अंदर लिमिटेड पार्किंग है, ज़्यादा पार्किंग नहीं है ना, तो पार्किंग अगर आएंगे तो हटाएंगे बिल्कुल जी। वो उनको पार्किंग हटाओगे, दुकान पार्किंग वही जैसी है अभी वैसी है। जो ऑर्डर हुआ है उसका क्या करेंगे? दुकानों के जो ऑर्डर हुआ है उसका क्या करेंगे? उसको हम निरस्त कराएंगे। तो ये कह रहे हैं कि डीडी जो मार्केट है एमसीडी की, उसमें जो बाहर से दुकानें आ रही हैं, व्यापारियों की जो आवाज है उसको बुलंद करेंगे, जो जिसका हक है उसको दिलाएंगे। अब देखना है कि इनकी किस्मत में टिकट है या नहीं, इनकी किस्मत में पार्षद बनना है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। ये विकास गिना रहे हैं दिल्ली सरकार के और वादे कर रहे हैं कि आएंगे तो विकास और आगे लेकर चलेंगे। शरद भारद्वाज, लोकतंत्र, दिल्ली।